नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। प्रधानमंत्री मोदी जब जब ट्रंप को देखते होंगे तो एक ही बात कहते होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। जी हां साथियों, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मित्रता के आज अंदाजे लगाए जा रहे थे, ट्रंप के जीतते ही सोचा जा रहा था कि बस अब तो भारत के ही अच्छे दिन आने वाले हैं। उस ट्रंप ने आज 7 तारीख से टैक्स लागू कर दिए हैं। 25% टैरिफ जो होने थे वो आज से लागू हो चुके हैं। साथ ही साथ 25% एडिशनल टैरिफ आज से 2 हफ्ते बाद लागू हो जाएंगे। कुल मिलाकर टैरिफों की शुरुआत हो चुकी है। खैर, टैरिफ की शुरुआत हुई, दोस्त का दोस्त को मिला धोखा देखा गया, जिसके चलते भारत ने फिर अपने पुराने दोस्तों को याद किया। पुराने दोस्तों में जहां एक और रूस बैठा है, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स के तहत बने ताजा ताजा नए दोस्तों की चर्चा है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि भारत का पुराना मित्र रूस अपने राष्ट्रपति पुतिन को भारत भेज रहा है। दूसरी तरफ चर्चा करेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स की समिट में ब्राजील में वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, स्टेट डिनर रखा गया था। उन्हीं की तरफ से यानी कि लूला की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कॉल रिसीव हुआ है कि सर चिंता मत करिए, 50% आप पर भी है, 50% हम पर भी है, मिलकर लड़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ उस तरह की शायद बातचीत हुई हो। एक और बातचीत हुई, ब्रिक्स कंट्रीज में से चाइना निकलकर आया, अपने यहां से वांग वी को भारत भेज रहा है। सूचना है कि 18 अगस्त को वांग वी इंडिया आ रहे हैं। मतलब इतना तेजी से ट्रंप इन सबको एक कर देंगे, ये तो शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, आज डोभाल साहब पुतिन साहब से मिल लिए हैं। अगेन एक बार फिर वो देखने को मिला जो बहुत पहले कभी देखा गया था। डोभाल साहब के लिए पुतिन साहब ने खुद आकर के सम्मान पूर्वक स्वागत में उनके साथ हाथ मिलाया। यह बात बड़ी क्यों है? क्योंकि एनएसए डोभाल से एनएसए स्तर की वार्ता हो सकती थी, लेकिन राष्ट्रपति बातचीत किया है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति खुद उनके संदेश को वजन दिया है। और ऐसे समय पर जब भारत और अमेरिका के बीच तल्खियां चल रही हों, तब डोभाल साहब को इस तरह की रिसीविंग मिलना, इस तरह से सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार होना, यह दर्शाता है कि रूस भी इंतजार कर रहा है कि भारत आएगा तो सही। ऐसे में भारत, रूस, चाइना, ब्राजील ये सब अब एक हो रहे हैं। तो क्या ब्रिक्स कुछ करने जा रहा है? हेडलाइन तो ऐसे ही बन रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चाइना जा रहे हैं, वहीं खबर निकलकर आती है कि प्रधानमंत्री के तरह ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं। और यह जानकारी डोभाल साहब ने उनके सामने ही दी कि सूचना है कि आप भारत आ रहे हैं, जल्दी ही आपका आगमन होगा। अब ये जल्दी आगमन कब होने वाला है? 2 तरह की डेट आज बाजार में रही। पहली डेट रही अगस्त के एंड में डोभाल साहब यहां आ सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीन जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं? इसी महीने के अंत में 31 तारीख के अराउंड, 30 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा होगी, पुतिन की भारत यात्रा होगी, तो कुछ ज्यादा गड़बड़ सा मामला ना हो जाए, इसीलिए एक डेट और बताई जा रही है कि शायद वो अगले महीने तक आ जाएं या फिर नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ वो आए। डेट फाइनल करके बता दी जाएगी। लेकिन एक खबर जो पुतिन की खबर के नीचे दबी रह गई, और वो खबर थी वांग वी, जिन्हें आप चीन में शी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे पावरफुल आदमी मान सकते हैं। उनकी इंडिया में विजिट हो रही है और वो आ रहे हैं 18 अगस्त को। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि ट्रंप के द्वारा ही इग्नाइट कर दिया गया है। और एक खबर, जो लूला हैं ब्राजीलियन राष्ट्रपति, उनका प्रधानमंत्री मोदी के पास कॉल, ऐसे समय पर कि साहब ब्रिक्स में आप आए थे, स्टेट डिनर आपको दिया था, चिंता मत करिए, ट्रंप के खिलाफ सब अब एक होकर लड़ेंगे। इस तरह से जो ये माहौल बन रहा है दुनिया के अंदर, ब्रिक्स कंट्रीज एक अपने आप में अपनी यूनिटी बनाकर आगे बढ़ रही हैं। देखना होगा कि पुतिन, भारत और चीन मिलकर के क्या कुछ कर पाते हैं, किस तरह से इनको काउंटर करने की रणनीति बना पाते हैं। क्योंकि इनके द्वारा जो भारत को सिला दिया जाना था, किस बात का सिला जो इन्होंने दिया, वो ये कि आप पर टैरिफ लगाए जाएंगे, वो आज से लागू हो चुके हैं। 7 तारीख से टैरिफ लागू हुए, बाजार पर उनका शुरुआती असर भी देखने को मिला। और 2 हफ्ते बाद में अतिरिक्त जो 25% टैरिफ हैं वो लागू हो जाएंगे। कुल भारत पर 50% टैरिफ चालू हो जाएगा 2 हफ्ते बाद में। लेकिन आज से 25% टैरिफ लागू हुआ। टैरिफ लागू होते ही बाजार पर उसका असर देखे जाना था।
आज लेकिन महीने का अगर औसत दिखाएं तो भले ही बाजार कम रहा हो, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो बाजार उस टैरिफ के बावजूद चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर वो सेंटिमेंट जाग खड़ा हुआ, जिसके तहत वो ट्रेड को सकारात्मक रूप से लेकर गए। उन्होंने इस तरह से समझ लिया कि अमेरिका की वजह से अब बाजार तो गिराने वाले नहीं हैं। और ऐसे में जब इंडियन सेंटिमेंट पता चल जाए तो कुछ लोग ट्रेड से पैसा कमाने भी निकल पड़े, और उन्हीं की मदद करने के लिए एक ऐप जिसका नाम है मार्केट वुल्फ, जो सेबी रजिस्टर्ड है, उसका मैं आपके सामने कुछ फीचर रखा रहा हूं। उस फीचर को आप देखें और उसे समझने का प्रयास करें। यह मार्केट वुल्फ ऐप है जिसमें आप अपना पिन एंटर करें और पिन एंटर करके आप इसमें एंट्री कर जाएं। ये आपको ट्रेंड्स को दिखाएगा कि बाजार के ट्रेंड क्या चल रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने अपना एक कोई ट्रेंड पकड़ा और उस ट्रेंड के हिसाब से अपना निवेश शुरू किया। मार्केट अगर अपवर्ड मूविंग है तो अपवर्ड मूविंग के साथ साथ आप अपना प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ यहां पर देख रहे हैं। आपने जैसे ही ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखा, आप यहां से प्रॉफिट लेकर साइड हो लिए। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही कम पैसे के साथ आप इसमें अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं। चूंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये बताया जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं, तो आप ट्रेंड्स के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। साथ में ट्रेंड्स में अगर आपको लग रहा है कि लॉस जा सकता है, तो इसमें स्टॉप लॉस का फीचर है जिसका उपयोग करके आप अपने नुकसान को मिनिमम कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि ये जो प्रॉफिट आपने बुक किया है, इसमें ये ऐप आपसे कमीशन नहीं लेता। आपकी जो फीस है वो मार्केट के अंदर एंट्री करने की वो मिनिमम रखता है। ऐसे इन फीचर्स के साथ ये ऐप बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 28 तारीख का एक एग्जाम्पल है जिसमें से एक व्यक्ति के द्वारा जो प्रॉफिट बुक हुआ वो आपके सामने तस्वीरों में है, किस किस तरह से लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं और लोग इसकी मदद से अपने प्रॉफिट बना भी रहे हैं। इस ऐप के एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं और लोग इसको उपयोग में ले रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि बाजार के ट्रेंड से आप भी लाभ लें, तो आप निश्चित ही इस ऐप को देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि ये ऐप के फीचर मैंने बताए हैं, मार्केट में खुद की रिसर्च करके जब आप संतुष्ट हों तभी ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की अगर वार्ता होती है और पुतिन यहां पर चलकर आते हैं, तो निश्चित ही यह ट्रंप को बहुत ज्यादा धता बताने जैसा होगा। उन्हें यह याद दिलाने जैसा होगा कि आप सोच रहे थे कि आप इस दोस्ती को तोड़ देंगे अगर टैरिफ लगा देंगे, लेकिन आप 50% टैरिफ अनाउंस कर दिए, इनकी मित्रता और नजदीक हो गई। आप और टैरिफ लगाइएगा तो हो सकता है ये और तेजी से एक दूसरे के नजदीक जाने लगे। यह बात जब भारत और रूस के संदर्भ में हुई तो यह रूसी मीडिया के अंदर प्रमुखता से छाई रही। सबसे पहली खबर तो यही थी कि डोभाल साहब की व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात को इस तरह से मीडिया के अंदर कवर किया गया। आप इस वीडियो के माध्यम से इस गर्मजोशी को समझ सकते हैं। यहां पर डोभाल साहब के साथ पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन जिस गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं, ये भारत के संदेश को बहुत गंभीरता से लेने की तरह है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एनएसए से एनएसए की बातचीत होती है। क्या एनएसए डोभाल साहब के साथ वहां के एनएसए की बात नहीं हुई? वो बातचीत भी हुई, लेकिन राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत हुई। और इसी के चलते खबर निकल कर आई कि पुतिन भारत आ रहे हैं इस साल के अंत तक। अब ये साल के अंत तक की खबर वहां की मीडिया में दो तरह से छाई रही। पहला, एक खबर छाई कि लेट अगस्त में वो आ सकते हैं। यह बात कब हुई? जब रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, यानी कि उनके एक तरह से एनएसए समझिए, जिनका नाम है सरगई शोगु, उनके साथ एनएसए भारत वालों की जब बातचीत हुई, तब बातचीत में अगस्त की चर्चा निकल कर आई ऐसा लगा। लेकिन बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चाइना। इस मीडिया के अंदर चली हुई खबर को फिर स्पष्ट किया गया सरकारी सूत्रों के हवाले से कि साल के अंत तक वो आएंगे। इस तरह की मीटिंग्स की खबरें यहां पर निकलकर आने लगी। अब सवाल बड़ा बनता है, पुतिन का आना कितना मायने रखता है? तो साथियों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, पुतिन एक बार भी भारत नहीं आए हैं। इससे पहले, आज से 4 साल पहले आए थे, 4 घंटे के लिए ही आए थे। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री पिछली साल 2 बार रूस जा चुके हैं, लेकिन पुतिन का भारत में अब तक आगमन नहीं हुआ है। भारत और रूस के बीच में बाइलेटरल टाइज इस तरह से हैं कि एक साल भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और उससे अगले साल वहां के राष्ट्रपति यहां आएंगे, लेकिन पुतिन नहीं आए थे।
ऐसे में पुतिन के आने की जो सूचना है, जो डोवाल साहब फाइनलाइज करके बता रहे हैं कि आप यहां पर आ रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है और भारत और रूस को नजदीक लाने वाली खबर बनती है। पुतिन पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को आए थे। फरवरी 2022 से जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है, तब से दोनों में मतलब पुतिन की जो यात्रा है वो भारत में नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जब पुतिन यहां होंगे तो 2030 को लेकर के एजेंडे पर बातचीत हो सकती है। पिछली साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उसके ऊपर अमेरिका बहुत खफा हुआ था। आपको याद होगा डोनाल्ड लू का एक बयान, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका में सफाई देते हुए कहा था कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को जाने से बहुत रोका और उनके साथ वहां बातचीत क्या हो उसको लिमिट करने का भी हमने खूब प्रयास किया। भारत को लगातार प्रयास अमेरिका करता रहा कि हम रूस की तरफ ना जाएं, लेकिन भारत ने ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए भी रूस जाना प्रेफर किया और हम लोग फिर 2 ही महीने बाद अक्टूबर में भी कजान गए थे। यह यात्रा आपको यदि याद हो तो प्रधानमंत्री की इसी यात्रा में पुतिन ने शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैंड शेक करवाया था। इसलिए ब्रिक्स समिट जो रूस की मध्यस्थता में हुई थी वो बहुत ज्यादा मायने रखी थी। ऐसे में अब यह खबर आना कि रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, ये इनको बड़ा नागवारा गुजरेगा, क्योंकि ये चाहते थे रूस को आइसोलेट करना, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि दुनिया के ब्रिक्स कंट्री पुतिन की जगह ट्रंप को ही आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ऐसे में लोग इनके मीम बनाकर मजे भी लेने लगे। जानकारी निकलकर आने लगी कि भारत के साथ ट्रंप ने जो खेला खेला है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। उसने एशिया पैसिफिक में अपना एक मित्र खो दिया है। भारत के ऊपर हाईएस्ट टैरिफ लगाकर और जापान और चीन जो कि भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है उस पर टैरिफ ना लगाकर साफ दिखा दिया है कि ट्रंप को असल में चुभा तो सच था, जिसमें उनसे यह कहा गया था कि देखिए आपने भारत के साथ मध्यस्थता नहीं कराई थी, लेकिन इस सच को बस ये स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि ट्रंप के कुछ माउथ पीस बाहर निकलकर आए, उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत हमसे डॉलर कमाता है और उन डॉलरों को रूस को दे देता है। तो भाई साहब माउथ पीस ध्यान से सुनिएगा, भारत डॉलर कमाता है, भीख में आप नहीं देते। हम आपको माल बेचते हैं और आप हमारे उस माल की कीमत अदा करते हैं। आपको हमारा सामान अच्छा लगता है, कम दाम पर उपलब्ध होता लगता है तो आप सामान खरीदते हैं। आपके पास और अल्टरनेटिव्स हैं, आप उनसे सामान खरीदेंगे अगर कोई आपको सस्ता सामान देगा। आपको भारत से सस्ता सामान मिलता था, इसके बावजूद भी हमारे वस्तु की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम उसे डॉलर देते थे, खैरात में नहीं देते थे, आप हमको अपने वस्तु की कीमत अदा करते थे। अब आप उस कीमत को भारत अपने तेल खरीदने में खर्च करे, इससे आपको लगता है कि रूस फलिपोषित हो रहा है, तो यह आपकी गलतफहमी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लोग इनके खूब आनंद इस बात के ऊपर लेना शुरू हुए, देश भर में खूब चर्चाएं हुई। ट्रंप से भी पूछा गया तो ट्रंप ने कहा अभी तो बस 8 घंटे हुए हैं, अभी तो बस शुरुआत है, इससे आगे भी बहुत कुछ होना है। कितना होगा? तो ग्राहम लिंडसे की अगर हम बात सुन लें तो उसके अनुसार 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब आप ये मान लें कि भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 130 बिलियन डॉलर का व्यापार है। अगर 80 बिलियन डॉलर का व्यापार भी जो भारत एक्सपोर्ट के रूप में करता है अगर वो रुक जाता है, तो भारत जो ऑलरेडी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है वो इनके इस प्रयासों से बर्बाद नहीं हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। 80 बिलियन डॉलर और 4 ट्रिलियन डॉलर में बहुत बड़ा फर्क होता है। शायद ट्रंप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, जो बात भारत समझाने का प्रयास कर रहा है और कई तरीके से समझा रहा है। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक रहे एमएस स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। यह सीधा संदेश था ट्रंप को। क्यों था? क्योंकि ट्रंप भारत को जीएम क्रॉप्स बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप भारत को नॉनवेज मिल्क बेचने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के साथ जो ट्रेड डील्स हैं उसमें एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप्स के माध्यम से भारत के किसानों को पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसको भारत ने लगातार नेगोशिएशंस में नहीं सुना। हमने इस पर आपको समय रहते हुए सेशंस भी किए थे। संभवतः आपको हमारे पुराने सेशन याद हो, आप जाकर अपनी पाठशाला पर और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। मैंने वहां पर डिटेल में बताया था कि अमेरिका हमें जीएम क्रॉप बेचना चाहता है। यह मैं आपको 1.25 महीने पहले बता चुका हूं। 15 दिन पहले मैं आपको नॉनवेज मिल्क की बात बता चुका हूं और आज यही बात प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कही और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता है किसानों के हित। भारत अपने किसानों के
इन्होंने किसानों की बात को दोहराया, पशुपालकों की बात दोहराई। इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों का मतलब है जीएम फसलें, और जब पशुपालकों की बात हो रही है तो नॉनवेज मिल्क की बात हो रही है। इस पर साफ कहा कि हम उस मसले पर कभी समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने एक लाइन और कही, इससे मेरा व्यक्तिगत बहुत नुकसान है। ये किस व्यक्तिगत नुकसान की बात कर रहे हैं? असल मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब जब टैरिफ लगेगा, केवल उनकी छवि को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। किस तरह का नुकसान? कि आपका तो मित्र हुआ था ट्रंप, आप ही गए थे हाउडी मोदी से हाउडी ट्रंप तक पहुंचने के लिए, आप ही कहने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो जब जब ट्रंप का टैरिफ लगेगा, असल में जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इससे मेरा नुकसान है, तो असल में इनकी खुद की छवि का बहुत नुकसान है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत नुकसान को किनारे रखते हुए अपने किसानों के लिए, अपने पशुपालकों के लिए, अपने मछुआरों के लिए हम नहीं झुकेंगे। प्रधानमंत्री कहां बोल रहे थे? तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे एमएस स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी समारोह में। कौन है आप? एमएस स्वामीनाथन ही भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। साथियों, एक ऐतिहासिक घटना आपको याद दिलाता हूं। एक समय की बात है जब भारत में अनाज का संकट था। एक समय की बात है जब युद्ध लड़ते सैनिकों को भोजन भिजाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया था। लोगों से कहा था कि एक वक्त का भोजन बचाकर सैनिकों के लिए भेजें। स्थिति इतनी खराब थी कि हमें अमेरिका से गेहूं उधार मांगना पड़ा था, लेकिन अमेरिका ने हमें सुअरों को खिलाने वाला अनाज PL 480 भिजवा दिया था, जिससे भारत के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी। उसी समय पर एमएस स्वामीनाथन के सलाह पर भारत के अंदर हरित क्रांति लाई गई, नहरों का जाल बिछाया गया, हाई यील्ड वैरायटी की क्रॉप्स बोई गई, फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों को इस चीज के लिए चुना गया ताकि यहां पर पानी होगा, उच्च वैरायटी के क्रॉप्स उत्पन्न हो सकेंगी और फर्टिलाइजर्स का उपयोग होकर हम खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर पाएंगे। और परिणाम आपके सामने है। आज 140 करोड़ की आबादी के साथ, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के साथ भी भारत खाद्यान्न का इंपोर्टर नहीं, नेट एक्सपोर्टर है। आज हमारे पास में अनाज अपने अगले 2 सालों के लिए एनी टाइम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में सुरक्षित है। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि भारत में ऐसे बहुत विजनरी लीडर्स हुए हैं जिन्होंने अपने इंसल्ट का बदला कुछ करके लिया है। आज भारत के साथ जो हो रहा है, ट्रंप जो भारत के साथ खेला खेल रहे हैं, इससे नहीं, निश्चित ही कोई फिर और स्वामीनाथन जन्म लेंगे और वो उसको उसी अंदाज में जाकर के सिखाएंगे। खैर, फिलहाल के लिए भारत ने अपना संदेश इनको साफ कह दिया। आपको लगता है कि आप हमें दबा लेंगे, हम नहीं दबने वाले हैं। हमने संदेश साफ कर दिया। अब संदेश साफ है तो इसका मतलब है कि ये और बोराएंगे और हम पर खूब सारे टैरिफ ला देंगे। खैर, आप टैरिफ ला दिए क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इलॉन मस्क के साथ थे, आपने उनका साथ छोड़ा। आप जेलेंस्की के साथ पहुंचे क्योंकि आपको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए थे। आप चाइना के पास पहुंचे क्योंकि आपको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए थे। भारत ने यही किया कि आज उसने रूस के साथ यही समझौता कर लिया है कि हम दोनों मिलकर के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। यानी अमेरिका जिस चीज के लिए दुनिया के देशों के साथ जुड़ करके योगदान चाहता था, आज भारत और रूस ने उस चीज में सहयोग बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं अब पुराने मित्र और घनिष्ठता के साथ एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और ऐसे में एक नया मित्र लूला के रूप में ब्राजील से और मिल गए, जिन्होंने थोड़े दिन पहले यानी 2 दिन पहले ही जब टैरिफ उन पर लगे थे तो कहा था कि मैं ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा, कॉल करना है तो ट्रंप कर ले। उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि हैड ए गुड कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट लूला। इन पर भी मैंने एक सेशन किया हुआ है कि ब्राजील और अमेरिका क्यों झगड़ रहे हैं, उसका सेशन मैंने अपनी पाठशाला पर किया है, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स कंट्रीज में से B4 ब्राजील का कॉल आ चुका है, R4 रशिया में डोवाल साहब बैठे हैं, I4 इंडिया के साथ जो चाइना कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है, वो सामने है। वांग वी 18 अगस्त को भारत होंगे, बचा साउथ अफ्रीका, उससे भी बातचीत कर ली जाएगी। तो 5 फाउंडिंग नेशंस अब जो उस समय ट्रंप के आने के समय सपना देख रहे थे, मुझे लगता है वो जल्दी ही पूरा होगा। अब सवाल यह है, इस पूरे घटनाक्रम पर चीन का कोई रिप्लाई आया या नहीं आया? चीन ने बकायदा कहा कि इंडिया का ट्रंप के खिलाफ इस तरह खड़ा होना सही है। उनका कहना था कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसे अपने हितों की रक्षा करना मैंडेटरी है। इंडिया सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल
एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय अदर कंट्रीज। ऐसा कहते हुए चीन ने भारत का साथ देने का, एक तरह से या कहिए कि भारत के साथ पॉलिसी में साथ देने का मत दर्शाया। हालांकि चीन और भारत के बीच में तमाम मत भिन्नताएं हैं, केवल एक प्रकार के मत से आप उसके सारे पाप मिटा नहीं सकते। लेकिन ट्रंप पर भी क्या भरोसा करें, क्या अमेरिका पर भरोसा करें? जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट मित्र और शत्रु नहीं। ऐसे में फिलहाल के हालात में भारत के लिए जो उचित है वो आपके साथ चर्चा में लिया जा रहा है। इन तमाम चीजों के साथ साथ हमने आपके सामने ट्रंप की कुछ और बातें रखनी है। ट्रंप की बातों में अपडेट यह है कि आपको कल के दिन जब मैंने सेशन किया था तब बताया था कि विटकॉफ जाकर पुतिन से मुलाकात किए हैं। कल मैंने सेशन में यह जानकारी दी थी। ट्रंप ने इस बारे में सबको जानकारी दी कि विटकॉफ पुतिन से मिल लिए हैं। कुछ बढ़िया खबर आ सकती है। बढ़िया खबर क्या हो सकती है ट्रंप के लिए? सबसे बढ़िया खबर ट्रंप के लिए यह हो सकती है कि पुतिन और जेलेंस्की एक टेबल पर बात करने के लिए तैयार हो जाएं। यह बात पुतिन से जब पूछी गई उस समय पर जब यूएई के किंग जो हैं अल नाहयान वो पुतिन के साथ मिलने गए हुए हैं, रशिया गए हुए हैं। तो नाहयान के प्रेजेंस में पुतिन से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि सर पता चल रहा है कि आपके और ट्रंप के बीच कुछ बढ़िया होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, दुनिया के बहुत से देश चाहते हैं कि बढ़िया हो, ऐसे में हम भी इंतजार में हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। ट्रंप पुतिन अपनी तरफ से डे वन से कंडीशन लेकर चल रहे हैं और उनकी पहली कंडीशंस में है कि जेलेंस्की पहले पद छोड़े और उस क्षेत्र पर जिस पर हमने कब्जा कर लिया उस पर देखना भी छोड़ दे। ऐसे में खैर इनकी शर्तों को ट्रंप तो मानने वाले कहां हैं, लेकिन हां, अगर विटकॉफ को लगता है कि ट्रंप के लिए कुछ अच्छा संदेश मैंने दिया है तो हमारे अच्छे मित्र हमारे साथ हैं। इससे एक अंदाजा लगता है कि अगली मीटिंग अगर पुतिन के साथ वाकई में कहीं होगी तो वो हो सकता है यूएई के अंदर यानी दुबई के अंदर हो जाए, ऐसा लग रहा है। खैर इन सब बीचों के बीच में जेलेंस्की के लिए ट्रंप का इस तरह से बौखला जाना यह भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी और पुराने मित्र के नजदीक जाने का मौका बनकर निकला है, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आप चाहते हैं ट्रेड में पार्टिसिपेट करना तो आप मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। और हां, एक हमने राजस्थान का चैनल बनाया हुआ है, अंकित इंस्पायर्स राजस्थान, उस पर आज एक बेहतरीन खबर कवर की है, आप जाकर उसे अवश्य देखिएगा। थैंक यू।